जम्मू कश्मीर में लगातार सियासी हलचल जो है इस वक्त उरूज पर है। वही अगर हम श्रीनगर से लेकर जम्मू या दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बात करेंगे, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ पार्टियाँ जो है अलग अलग तरह के कन्वेंशन या प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक़िद कर रहे हैं। वही यहाँ पर फार फरंगेले की बात करेंगे तो लगातार यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से जल्द से जुलूस जो है वो आए दिन जो है देखने को मिल रहे हैं। अगर इससे पहले यहाँ पर जो एक नोटिफिकेशन जो सामने आई थी तो वहाँ पर सीधे तौर जो मरकज़ी सरकार ने यहाँ की जो पॉलिटिकल हेड्स ने पहले ही वाज़ा कर दिया है कि इलेक्शन का इस साल जो है कोई प्रोग्राम नहीं है। वही हम लगातार देख रहे हैं जिस तरह से मुख्तलिफ तरह के कन्वेंशन जल्द से मुनक़िद किए जा रहे हैं। हमारी यहाँ पर कल जब बात हुई जो डीडीसी चेयरमैन बडगाम है नज़ीर अहमद खान साहब से, चूँकि अगर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने हमारे एक सवाल के जवाब में ये कहा है कि अगर गुलाम नबी आज़ाद की तरफ से उन्हें ऑफर मिलता है या और भी कहीं जो नई पार्टी है इनकी तरफ से उन्हें ऑफर मिलता है, क्या वो ज्वाइन कर पाएंगे या नहीं। तो उनका सीधे से यही कहना है कि फिलहाल जो है इसका कोई प्रोग्राम नहीं, फिलहाल किसी भी पार्टी के साथ ये नहीं जाना चाहते हैं। वो सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए जो है डीडीसी कैंडिडेट बना हुआ है, तो लगातार वो यही डेवलपमेंट के लिहाज से ही यहाँ पर खिदमत करेंगे। तो फिलहाल आपको सीधे बडगाम ले चलो, दिखाते यहाँ पर क्या करें नज़ीर अहमद खान इस हवाले से जब हमारी उनसे जो है एक खास बातचीत हुई है। टेंडर का कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया था, वो हमने काफ़ी हद तक दूर किया। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर में मुझे पूरा यकीन इस पर हम काम दोबारा शुरू करेंगे। तो आप 1.5 साल से देख रहे हैं कि मेरा पॉलिटिक्स के साथ कोई ये लिंक नहीं है। मैंने जो कुछ वहाँ से सीखा वो मैंने यहाँ ज़िले बडगाम की तरक्की और खुशहाली के लिए बिजली, सड़क और पानी मेरा नारा है। मैं उसी में अपनी पूरी ज़िंदगी का हर लम्हा सर्व कर रहा हूँ। तो आगे क्या हो रहा है तो इस बारे में मुझे अभी तक किसी ने मुझे इसके लिए संपर्क नहीं किया है। मैं इंडिपेंडेंट चेयरमैन हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों की खिदमत आज़ादाना हो जाए। कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में जो है आज लोगों ने पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जिनकी यही डिमांड है कि अगर हम देखें जो इलेक्ट्रिक डिजिटल मीटर्स जो पीडीडी डिपार्टमेंट की जानिब से लगाए जा रहे हैं, अगर हम देखें पूरे टाउन में लगाए जा रहे हैं, तो उसी के चलते जो है आरामपुरा सोपोर के लोगों ने जो है पीडीडी डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया। अगर हम सोपोर बांडीपोरा नेशनल हाईवे की बात करें तो उन्होंने जो है नेशनल हाईवे को लगभग 15-20 मिनट के बंद किया और लोगों की यही डिमांड है कि हम किसी भी हालत में जो है ये डिजिटल मीटर्स लगाने नहीं देंगे। और अगर हम देखें उन लोगों को यही कहना है कि हम जो है हम गरीब तबके से जो है वाबस्ता लोग, हम मजदूर तबके से जो है वाबस्ता है और उसके चलते हम ये डिजिटल मीटर्स नस्ब नहीं करने देंगे। गरीब 5 बरा रेत पत रेत तुम करो चक अगर बरा, मगर यूत ताकत भरन सत वनस पेशन घर मज गर खानदार क्या बिस्तरन मज पान कर दोस और शाम अयाल दिवान कोर मल मजा दारित कोर घर मन गर खानदार बिस्तरस मन गई 2 वरी बिस्तरस मज घर किस खानदार बह कत 4 सास 5 सास सास बरा 500 बरा तम रेत पत रेत बरा, मगर कूत करो बर्दाश्त। यह टोटल गरीब महल, यह टोटल गरीब महल बिचोर मजूर बह बिचार नेरा क्या करा मजूर नेरा क्या करा मजूर ती गोड वुच मेरे घर पोजिशन पत वन सारे मंजा दर दौद चोट ये तथ बराबरी गई कत अनो बिजली फीस वह कर खुदा कनम ओत्र अक कनम चीज दह कनम लेज भोरमुत बिजली फीस मे बच्चे जेनस 10 बस खेल वो बुढ़ मोल मोज दवान पे वो भरवा फीस कि वह करो यह घर बनाओ योर मकान प्रहन कुछ बिल्डिंग मज योर बसान कस बिल्डिंग योर पारन मज बसा करा पन दह, मगर योर सरकार दोन ये जुलम थो और साथ ही साथ अगर हम देखें पीडीडी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से भी हमने रब्ता किया और उनसे भी हमने बात की और उनका यही कहना है कि डिजिटल मीटर्स जो है लगाने हैं, किसी भी कीमत पे जो है डिजिटल मीटर्स लगाए जाएंगे। और लोगों को यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि अगरचे हम देखें डिजिटल मीटर्स लगाना कोई गलत बात नहीं है, जितनी बिजली आप यूज़ करोगे उतनी ही बिल जो है आपको आएगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी मिल सकता है। इसी के चलते अगर हम देखें पीडीडी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि डिजिटल मीटर्स लगाना बहुत ज़रूरी है और लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि डिजिटल मीटर्स लगाने दिए जाएं, ताकि अगरचे हम देखें इसमें डिपार्टमेंट के साथ साथ इनका आज एक इनिशिएटिव था जिसमें स्कूली बच्चे, नौजवान, सिविल सोसाइटी जितने भी थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया। हमारी एक मैसेज इतनी है कि अपने लोगों तक, अपने जवानों तक, अपने हर एक तबके तक ये मैसेज पहुंचाए कि नशा लानत है, नशा बीमारी है। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत बिगड़ जाती है, ना सिर्फ आप बिगड़ जाते हो, बल्कि आप
बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो यहाँ पे आज नशा मुक्त जो पुलवामा की जो रैली आज हुई वो बिल्कुल डिग्री कॉलेज से इनेकाद हुई और बिल्कुल डीसी ऑफिस पुलवामा में ख़त्म हुई। उसमें बहुत सारे बढ़ चढ़ के बच्चों ने हिस्सा लिया जो बहुत सारे इलाकों से आए थे और उन्होंने नशा मुक्त नारे भी यहाँ पे दिए, कहा कि नशा मुक्त कश्मीर हो जाए। लेकिन उसी हवाले से अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलवामा और उसी के साथ साथ जो SSP पुलवामा है वो भी इस रैली में शिरकत कर रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो बिल्कुल अगर पुलवामा की बात करें सबसे बड़ी रैली पुलवामा की आज बच्चों की जानिब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब थी। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट अफसर स्पोर्ट्स और CO पुलवामा भी मौजूद थे। मुज़म्मिल JK24/7 पुलवामा। नशा मुक्त भारत अभियान जो कि आज ये जो ड्राइव शुरू हुई है और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ बड़गाम में पंचायत में और BDO सतह पर और यहाँ पर एक बाइक रैली भी जिसको कि DC बड़गाम ने फ्लैग ऑफ किया और यहाँ पर स्कूल्स में भी रैली निकाली गई और मकसद यही है कि नशे से जो है कि जो ये लत है इससे पाक हो जाए और जो यहाँ का नौजवान जिसका नशोनुमा है वो जो है अपने लोहलंगर में रहे और जो भी बुरी आदतें हैं उससे दूर रहे। सर, जो हमने आज प्रोग्राम यहाँ पर किया ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम था रिलेटेड टू ड्रग एडिक्शन। हमने ऑल ओवर द बडगाम इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट की। हम स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्कूल से हम आए और हमने पार्टिसिपेशन यहाँ पर की इसके रिलेटेड। सो हम थैंकफुल है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर, ऑलरेडी हुए भी है और होते भी है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ यूथ से कि इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें क्योंकि इनसे अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है और हम बच सकते हैं इस लत से जो कि आज कॉमन बन गया हमारे समाज में। तो हम इस लत से बच सकते हैं। डेफिनेटली ये जो एक बच्चे की गाइडेंस होती है जो पेरेंट्स उसको मतलब पहले इनिशियल स्टेज में प्रोवाइड करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को गौर से देखें क्योंकि अगर कुछ मतलब एक कुछ भी हो जाता है बच्चे के साथ तो वो डेफिनेटली उस पर ही नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स पे, उसके समाज पे, उसके टीचर्स पे भी असर पड़ता है। तो ये मैं टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच आउट दैट व्हाट आर दे डूइंग, इज़ दैट राइट और रॉन्ग। सो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यूथ से कि अपनी मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक जो मैच्योर बच्चा होता है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हमें खुद भी एक अवेयर होना चाहिए इस मुद्दे में, हमें वॉच आउट रहना चाहिए हर एक मतलब फील्ड में। तो स्कूल बड़गाम से हूँ तो फिर आज की जो रैली हुई उसमें मैंने भी पार्टिसिपेट की और मुझे लगता है कि बहुत सारी चेंज आई है क्योंकि पहले हम जब यहाँ पे बोल रहे थे खाली बोल रहे थे, रैली ना तो एंथम निकाले ना रैली निकाली थी, तो फिर बोल रहे थे खाली, उससे किसी को टस से मस नहीं होता। जब हमने रैली निकाली, अवेयरनेस लाई तो फिर बाजार से हम निकले तो फिर किसी को जो बंदे थे बैठे हुए थे उनको भी पता नहीं कुछ बात है कि रैली निकली कुछ ना कुछ करना है। तो फिर इनके साथ ना स्टूडेंट हमारे साथ रिलेटेड थे, हमारे साथ थे, इसके साथ जो आउटडोर्स भी थे वो हमारे साथ आए और रैली में आए, इससे बहुत सारी अवेयरनेस आई। क्या आपको लगता है जितने भी अवेयरनेस दी जा रही है तो आए दिन जो है ड्रग पेडलर जो ड्रग उनको अरेस्ट किया जा रहा है मतलब डे बाय डे, उस हवाले से क्या कुछ आपके पास? सर अच्छा हो रहा है कि मैंने देखा भी बहुत सारी रिवर्स न्यूज़ में भी आई है कि बहुत सारी जो बंदे हैं ड्रग्स कर रहे हैं उनको पकड़ा भी है। तो फिर ये अच्छा हुआ क्योंकि इससे जब किसी बंदे को जो ड्रग कर रहा होता है उसको पकड़ते हैं तो फिर जो दूसरा वाला बंदा जो ड्रग कर रहा होता है उसको खुद से अंदर से ही डर लगता है, नहीं इसको पकड़ा है कल मुझे भी पकड़ेंगे तो फिर मुझे ये छोड़ना है तो फिर ये नहीं करना है। जहाँ पे भी कोई बच्चा हमारा ड्रग एडिक्ट है उसको हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और इसको काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग के तौर पे इसको हम वापस लाना चाहेंगे ताकि ये जो नशा है ये ख़त्म हो जाए। तो दूसरी बात, अगर हमने आज तक कहीं पे किया भी है, कोई किसी को लिया, इसको पुलिस के हवाले किया, मगर मेरे हिसाब से वो शायद गलत है क्योंकि जब हमने उनको पुलिस के हवाले किया और 4 दिन या 5 दिन वो बंद भी रहे, इसके बाद उनको फिर से छोड़ दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि हमारी मेहनत जो वहाँ पे हुई वो रायगान हुई क्योंकि उनको छोड़ना नहीं था, बल्कि इसके लिए जहाँ पे काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग करके वो एक हमारा सेंटर ही है श्रीनगर में, तो यहाँ भी वहाँ भी हम इनको काउंसलिंग के लिए तैयार करेंगे और घर घर जाकर जहाँ भी है अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व है इसके लिए हमें सबको मिलकर कोशिश करनी है कि इनको हम इससे मुक्त करें। सरपंचों का इसमें काफ़ी अगर हम दिल से चाहेंगे तो हमारा अच्छा रोल रहेगा क्योंकि हमारा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो लोगों के साथ है। हम लोगों के साथ आते जाते हैं और उनको ये समझाना है कि ये चले, अब ये हुआ है, ये एडिक्ट हुआ है कोई लड़का तो इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम इसको जेल भेजेंगे, इसके साथ ज़्यादतियाँ करेंगे,
तो इसको हम आराम से पैसे जितने खर्च हो जाएंगे वो भी देख लेंगे कहाँ से आएंगे, या कोई गरीब लड़का है हम फंड जमा करेंगे, फंड रेजिंग करेंगे तो उसको रिहेबिलिट करेंगे। और मेरी ये गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक रिहेबिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, क्योंकि हम जब जाते हैं SMHS में एक सेंटर है, वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, वहाँ फिर वो मानते नहीं है एडमिट करना वगैरह, रिहेबिलिटेट करना। तो हमारी ये भी आपके माध्यम से या आपके ताउन से अगर ये बात पहुँच जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की तक कि रिहेबिलिटेशन सेंटर एक ज़रूरी होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। पूरा 1 महीने का स्पेशल कैंपेन चला रहा है जिसमें सारे स्टेक होल्डर, सारे TRI मेंबर, सारे डिपार्टमेंट अंडर अ सिंगल बैनर काम करेंगे अवेयरनेस का, ट्रेनिंग देने का। स्पेशली हमारा जो स्पेशल फोकस रहेगा वो इस बार रहेगा विलेज लेवल पे पेरेंट्स एंड टीचर्स जो हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, ताकि हम इसको एक इनिशियल स्टेज में ही पकड़ पाके बच्चों को इस जो एक खाई में बोलूँ मैं जाने से रोके। मैं सारे डिपार्टमेंट्स का, रूरल डेवलपमेंट का, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम शॉर्ट नोटिस पे स्टार्ट किया, और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी इसमें पूरा सपोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का यही एक गुजारिश है सबसे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सब सामने आए और जिस कैपेसिटी में उनको लगता है कि अपना ताउन दे सकते दे, और हम मिलके एक नशा मुक्त बड़गाम और एक नशा मुक्त देश आगे देखें। बस यही मेरी गुजारिश है, अपील है सारे आवाम से। मुहिम जो चलाई है नशा मुक्त भारत में, हम चाहते हैं कि जो ये बड़गाम है नशा मुक्त बड़गाम हो जाए। इसमें आज हमने सरपंच साहिबान को बुलाया था, पंच साहिबान को बुलाया था, हमने उनसे ये अवेयरनेस दी कि आप अपने अपने हलकों में जाए, वहाँ पर उन लोगों की निशानदेही कीजिए जो इसमें मुब्तला हुए हैं। बाकी हम ये चाहते हैं कि पहले हम उनको रिहेबिलिटेट करें, उनको ये समझाएं कि जो आप ये नशा कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, इससे आपकी सेहत पर बड़े असरात पड़ रहे हैं। तो आज से हम ये 1 महीने के लिए जिसमें हम ग्राम सभा कर रहे हैं, हर पंचायत में ग्राम सभा कर रहे हैं, पहले लोगों को समझा रहे हैं, ग्राम सभा में ये समझा रहे हैं कि ये जो बच्चे इसके साथ कर रहे हैं उनकी पूरी तरह से निशानदेही की जाए, ताकि उनको हम ये समझाएं कि ये अच्छी बात नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो एल्डर्स को, हमारी समाज को, यूथ को भी ये जिम्मेदारी है कि वो जहाँ पर भी अपने गांव, गली कोचे में जहाँ भी ऐसी वारदात देखें तो उसमें जो है वो एक रोल अदा करे, और न कि सिर्फ पुलिस को बताएं बल्कि खुद भी एक कोशिश करें ताकि वो जो है उस बुरी लत से वापस आए और उसको पता चले कि सही और गलत में क्या फ़र्क है। और अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यहाँ बड़गाम में भी अगर देखें तो रोज़ ब रोज़ जो है यहाँ पर जो है अद्वियात पकड़ी जाती हैं, चाहे उसमें कुछ भी हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, जो भी हैं वो पकड़े जाते हैं और उस पुलिस इसमें कार्रवाई में लगी हुई है। लेकिन अलबत्ता जब तक ये समाजी जिम्मेदारी एक यहाँ पर एक जो फ़र्द न उठाए तब तक जो है इसका कला खात्मा होना नामुमकिन है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। यहाँ पर जितने और ऑफिसर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, CO साहब, प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, बाय एंड लार्ज मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एंटी ड्रग रैलीज और एंटी ड्रग डेज हम काफ़ी बार मना चुके हैं, लेकिन आज का दिन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे बाकी सारे जितने भी महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने भी अपना रोल जो है इसमें निभाया और इस दिन को बड़ा खास बना दिया। बच्चों, इस दिन के माध्यम से एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कभी ड्रग्स की तरफ मत देखना। पीछा नहीं छोड़ती ये वो बीमारी है। हमारे संस्कारों में भी नशे के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे संस्कारों में भी नशे के लिए कोई जगह नहीं है। अरे जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी बहुत प्यारी है। अरे जिंदगी से प्यार करो, जिंदगी बहुत प्यारी है। यहाँ पर मौजूद मुख्य अतिथिगण, आदरणीय अन्य अतिथिगण और बाकी अन्य सदस्यों को मेरा नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं सोनिया शर्मा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से आज आप सभी के सामने आज के हमारे विश्व बियर एक्टिव टू लाइफ नॉट टू ड्रग्स के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज का ये दिन विश्व भर में मनाया जा रहा है। जगह जगह पर ये प्रोग्राम्स, पेंटिंग, स्पीच यहाँ पर तशरीफ फरमा हुए हैं। पहले तो हम हार संभालने के लिए इनको मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आज हमने एक शुरुआत की है 1 सितंबर को नशा मुक्त डोडा की। हर जगह डोडा के हर तहसील हेडक्वार्टर पे, हर पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी के लेवल पे, पंचायत लेवल पे ये रैलियाँ ऑर्गेनाइज हुई हैं। हर जगह से बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स, वीडियोस आ रहे हैं जहां हमारी वाइल्ड जो भांग की कल्टीवेशन थी उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बच्चे प्लेज ले रहे हैं, PRIs प्लेज ले रहे हैं। सभी जो सोसाइटी के सिटीजन्स हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के सभी इस वक्त कसम खा रहे हैं कि हम नशा मुक्त डोडा बनाएंगे। मैं एक छोटा सी बात बता दूं कि ये डोडा जो है इसमें हमें क्यों ज़्यादा कंपेन करनी है और क्यों इसको नशा से मुक्त करना है। पूरे, जैसे मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि ऑल इंडिया लेवल पे एक सर्वे हुआ है जिसमें पूरे इंडिया के 272 ज़िले हैं जो कि ड्रग्स से अफेक्टेड हैं, उसमें डोडा भी एक है। हमारी JNK में डोडा से ही शुरुआत होती है। 10 हमारी जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं 272 ज़िलों में, और डोडा भी हमारा एक है। इसलिए हमें बाकी डिस्ट्रिक्टों से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी है। कोई टारगेट नहीं है, इसका एक ही टारगेट है अचीव करने के लिए कि हमने अपने ज़िले को नशा मुक्त बनाना है। जैसे कि मैंने बच्चों से बात करते हुए कहा, हम रिहैबिलिटेशन में जो एडिक्ट्स हैं उनके लिए काम करेंगे और जो पेडलर्स हैं उनको हम उस मुकाम तक पहुंचाएंगे कि लोगों के लिए एक सबक बने, जिसमें मेरी SSP साहब से कुछ चीज़ों पे बात हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, ये पूरे माह जो है हर स्कूल, हर पंचायत, हर सब डिवीज़न, हर तहसील, हर ब्लॉक में प्रोग्राम चलते रहेंगे। बच्चे आपस में बात करेंगे, टॉक शोज़ होंगे, डिबेट्स होगी, पेंटिंग कंपटीशंस होंगे, स्लोगन राइटिंग होगी। हमारे चीफ मेडिकल अफसर साहब को मैंने कहा है हम हेल्थ कैंप्स करेंगे, काउंसलिंग कैंप्स करेंगे बच्चों के लिए। मैं आज ही बात करूंगा अपने डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट से या एडवर्टीजमेंट टीम से कि कैसे हम एक गाड़ी हायर कर सकें जिसमें ये वीडियोज़ और ये मैसेजेस, जैसे चैन सिंह का मैसेज है और भी हमारे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से बड़े लोग हैं, उनके मैसेजेस कैसे गांव-गांव पहुँचाए जाएं। हर आदमी एक रात में अमीर बनना चाहता है, सिर्फ एक ही वजह है और कोई वजह नहीं है। हम लोग आसान पैसा, आसान मनी, इजी मनी जिसको कहते हैं, वो कमाना चाहते हैं। मेहनत करिए। देश में, यूनियन टेरिटरी में और डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। टूरिज़्म है, एग्रीकल्चर है। आप मेहनत करिए, हम आपके लिए बैठे हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नसीम आरिफ लोन मोहल्ले में रहता हूँ, पेशे से ड्राइवर हूँ, पेशेवर ड्राइवर हूँ, दिहाड़ीदार हूँ। सर मेरे हाथ में ये कट लगा है, इसमें स्टिचेस हैं। मैं यहाँ ड्रेसिंग के लिए आया, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर साहब ने मुझे लिख के दे दिया कि आप जाओ माइनर ऑपरेशन थिएटर में, आप जाओ, वहाँ आपकी ड्रेसिंग होगी। यहाँ इरफान नाम का लड़का मुझे दाढ़ा दिखाता है, तू जा जी, तूने क्या करना। मैं सुपरिटेंडेंट साहब के पास गया, सुपरिटेंडेंट साहब ने भी आए, बाहर तक आए, इसी को कुछ सैलाब बुलाकर बिठा दिया वहाँ पे। मैं ड्रेसिंग के बिना चल रहा हूँ। ये मेरे अगर 3 दिन से ज़्यादा इसको टाइम हो गया है, इसमें कोई सी इन्फेक्शन होगी तो इसका जाती जिम्मेवार कौन है। ये हाल है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का। क्या उम्मीद लेके आप यहाँ आए? मैं उम्मीद लेके यही आया था, मुझे ड्रेसिंग हो, मुझे आराम मिले, राहत मिले, सुकून मिले। तो यहाँ पे और उल्टा दाड़ा दिखाते मुझे, तो जा जी DC के पास, DC क्या करेगा। तो क्या बताना चाहोगे, क्या अपील करेंगे? यही कि यहाँ पे ये कहते हैं, सुपरिटेंडेंट साहब कहते हैं इसको दिमाग में फर्क है, फिर यहाँ क्यों रखा ये, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे। इसको तो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। कल को ये किसी पेशेंट के साथ कोई उल्टा सीधा मेडिसिन इस्तेमाल करे तो फिर क्या हुआ, पूरा मामला बताइए। अभी हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में हैं और आपको बताना चाहेंगे अभी यहाँ पे कुछ हंगामा देखने को मिला कुछ टाइम पहले। और आपको ये भी बताना चाहेंगे एक शख्स जो है चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा था मेरी ड्रेसिंग क्यों नहीं हो रही थी, और कुछ टाइम पहले उसको जो है एक चोट लगी थी और यहाँ पे वो आया था उस डॉक्टर के पास चेकअप कराने। जब आया डॉक्टर ने ये बताया कि उसको ड्रेसिंग करवानी है। उसके बाद जब वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है ड्रेसिंग करवाने, उसके बाद उसको ये बताया जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जो शख्स वहाँ पे ड्रेसिंग करने वाला है। तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है उस पर सवाल कहीं ना कहीं उठ रहे थे। और हमने देखा कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे जब बातचीत हुई, उनका यही कहना है कि
इस शख्स ने इस तरह की लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ की है या इस तरह का जो बताया है कि आपको कुछ टाइम लगेगा, उस पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जिस तरह से उन्हें पुलिस को भी बताया है कि उसको अरेस्ट किया जाए। सवाल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर काम करने के लिए रखा है। अगर आपको पता है वो इस तरह की हरकतें करते हैं, और कुछ लोगों से जब हमने पहले बातचीत की थी, इसी तरह का मामला जो है कुछ टाइम पहले भी सामने निकल के आया था। आए दिन जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है सुर्खियों में नजर आ रहा है। उम्मीद यही करेंगे कि इसमें बदलाव हो। यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है वो यहाँ का विजिट लगातार रेगुलर बेसिस पे करें, ताकि इसमें कहीं ना कहीं जो है जो अलग अलग इलाकों से लोग आते हैं काफ़ी सारी उम्मीदें लेके, वो यहाँ से जो है निराश होकर ना जाएं और उनका इलाज जो है प्रॉपर तरीके से हो। तो जम्मू कश्मीर में भी जिस तरह से लंपी वायरस ने काफी तेजी से दस्तक दी है, जिसको लेकर तमाम इस समय गाय भैंस जो वो इस लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं और कई पशुओं की इस वायरस की वजह से जान भी गई है। ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और अगर पशुपालन क्षेत्र की बात करें, तमाम किसान वर्ग की बात करें, उन लोगों की बात करें जिन्होंने अपने घरों में गाय भैंसें रखी हैं, जिनका सोर्स ऑफ इनकम भी इन तमाम पशुओं की वजह से चल रहा है, जीविका चल रही है, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस विषय को लेकर आज पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता यशपाल कुंडल ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासन को संदेश देने की कोशिश की है कि प्रशासन अपना ध्यान इस बीमारी की ओर जो वो ज्यादा तौर पर जो वो केंद्रित करे और जो गाय भैंस इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं उनकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनको जो उक्त इलाज है वो जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाए। हालांकि जो इस समय तमाम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जो अलग अलग टीमें डॉक्टर्स की हैं वो अलग अलग एरिया में जा रही हैं, तमाम उन पशुओं को ध्यान भी दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यशपाल कुंडल ने साफ तौर पर कहा कि ध्यान जो वो सही में केंद्रित नहीं किया जा रहा और कई इलाकों में अभी भी डॉक्टर्स की टीमें जो वो नहीं पहुंच पा रही, जहां पर काफी ज्यादा नुकसान जो वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से बॉर्डर के इलाके हैं, रामगढ़ क्षेत्र है, यहां पर इस बीमारी का प्रकोप काफी ज्यादा है, कई पशु यहां पर इस बीमारी की चपेट में आए हैं और कई पशुओं की जान गई है। तो यहां पर जो उक्त डॉक्टर्स की टीमें हैं वो नहीं पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि जो पशु जिनकी जान चली गई इस वायरस की वजह से, उनके जो मालिक हैं उनको 50-50 हजार रुपए का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, क्योंकि उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम की जब मैं बात कर रहा हूं तो उनका यही एकमात्र जरिया था, जो दुधारू पशु हैं, जो दूध बेचकर अपना घर का गुजारा कर रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, उन तमाम लोगों को नुकसान हुआ है जिनके पशु आज इस बीमारी से ग्रस्त हैं या उन पशुओं की जान गई। इसको लेकर उन्होंने उक्त मुआवजे की मांग की है कि 50-50 हजार का जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि तमाम इन क्षेत्रों में जो मुफ्त दवाइयां हैं वो आवंटित होनी चाहिए विभाग की तरफ से, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से। और उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को भी प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश दिया कि कहीं ना कहीं इसको लाइटली ना लिया जाए, ये एक चिंता का विषय बना हुआ है और इसकी किस तरह से रोकथाम करनी है, इसको लेकर जो जरूरी कदम है वो विभाग को उठाने होंगे। जिसको लेकर ये सीधा संदेश एलजी प्रशासन को दिया है कि जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि अपनी टीमें नहीं भेज रहे और तमाम पशु इस समय काफी ज्यादा इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है तमाम किसान वर्ग में कि यहां पर डॉक्टर्स की टीमें नहीं आ रही, यहां पर मुआवजे का कोई ऐलान नहीं किया जा रहा, ना ही दवाइयां मिल पा रही हैं, ना ही यहां पर कोई चेकिंग के लिए डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दावे को लेकर कहीं ना कहीं बात करें तो विभाग ने हमेशा यह दावा किया कि हमारी टीमें यहां मौके पर पहुंच रही हैं। अब क्या कुछ इसमें मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जिसके चलते तमाम अलग अलग इलाकों में टीमें नहीं पहुंच पा रही, इसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना होगा और जो कंसर्न विभाग है उनको गाइडलाइंस जो वो जारी करनी होंगी, दिशा निर्देश देने होंगे प्रशासन को कि अलग अलग इलाकों में जाकर टीमें तैनात की जाए, डॉक्टर्स की टीमें तैनात की जाए, डायग्नोज किया जाए कहां पर ये दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं इस बीमारी को लेकर और पशुओं की जान ना जाए, इसको लेकर भी रोकथाम करने होंगे। और उन्होंने कहा कि इसकी जल्द वैक्सीनेशन शुरू करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये तमाम आरोप कुंडल जी इस विभाग के ऊपर लगा रहे हैं, तो वहीं कल ही हमने यहाँ के डॉक्टर से बात की थी, यहाँ के जो चीफ ऑफिसर है उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन शुरू हो गई है और हालांकि निचले इलाकों में ये वैक्सीनेशन शुरू की है जिसमें 2500 से 3000 की डोजेज जो वो दे दी जा चुकी हैं। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों की बात करें, जैसे रामगढ़ क्षेत्र को लेकर कुंडल जी यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां पर कोई भी किसी तरह का ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा, तो वाकई में यहां पर अभी तक कोई भी यहां वैक्सीनेशन शुरू नहीं की है इन तमाम पशुओं को। लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहां पर वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू होगी और जो संदेश देने की कोशिश यहां यशपाल कुंडल ने की है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद प्रशासन भी इसको लेकर गौर करेगा। ना सिर्फ
तमाम इन नेताओं की बात करें बल्कि हर एक व्यक्ति इस समय काफी परेशान है इस लंबी वायरस की दस्तक के बाद कि तमाम पशु गाय भैंसे इस समय इस वायरस की चपेट में आ रहे, उनकी मौत भी हो रही है। इसको लेकर कोई ना कोई रोकथाम के कदम जो उठाने होंगे। वैक्सीनेशन अगर शुरू की है तो उसको बड़े स्तर पर शुरू किया जाए और मुआवजे का ऐलान भी किया जाए। इसी को लेकर यह प्रेस वार्ता पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता यशपाल कुंडल ने की है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जगन्नाथ 7 न्यूज के लिए।